हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें। पहला इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था बच्चों? वह अकबर किया था। और पेपर में पूछेगा बच्चों कब किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1604 में किया था। कब किया था बच्चों? 1604 में किया था। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चों, तंबाकू जो लाने वाले थे वो भारत में कौन थे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पुर्तगाली लाए थे। तो ध्यान से समझना, तंबाकू का सेवन करने वाले बच्चों सर्वप्रथम कौन सा मुगल सम्राट था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। कब किया था बच्चों? 1604 में। और जो लाने वाले थे बच्चों पुर्तगाली लाए थे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता बच्चों? अकबरनामा। और अकबरनामा को बच्चों जो लिखने वाले थे वो अकबर के दरबार में बच्चों रहने वाले अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा बुक लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फारसी भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, किस ग्रंथ में बच्चों आदम से लेकर मतलब पूर्वजों से लेकर बच्चों अकबर के काल तक का इतिहास जो मिलता है अकबरनामा। और अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों अकबरनामा को किसने लिखा था? तो इसका आंसर जाएगा बच्चों अकबर के दरबारी जो कवि जिसका नाम आपको ध्यान रखना अबुल फजल के द्वारा बच्चों अकबरनामा बुक को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा बच्चों, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में बच्चों भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने बच्चों सर्वप्रथम की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अकबर की थी। शिकार के समय बच्चों रास्ते में पड़ने वाले जो भी गांव थे उस गांव का बच्चों भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन बच्चों, तंबाकू पर किस शासक ने बच्चों प्रतिबंध लगाया था? तो अकबर का जो बेटा बच्चों जहांगीर ने कब लगाया था? 1617 ईस्वी में। तंबाकू पर बच्चों किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। और जहांगीर बच्चों अकबर का क्या था? पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, भारत में तंबाकू का बच्चों पौधा किसने लाया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। भारत में बच्चों तंबाकू का जो पौधा किसने लाया था? तो इसका आंसर बच्चों पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था बच्चों? इसका आंसर 4 भागों में बांटा गया था। चारों का नाम आपको बच्चों कमेंट में बताना कि 4 आईने अकबरी जो बुक है उस बुक के अनुसार मुगल काल में बच्चों भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। तो 2 का नाम बच्चों हम बता देते हैं, 2 का आपको क्या करना कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला था बच्चों पोलज, दूसरा था बच्चों बंजर, और 2 का नाम आपको क्या करना बच्चों कमेंट में बताना। 2 नाम हम बता दिए, 2 का नाम आपको क्या करना कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासन का वर्णन है बच्चों? अकबर का वर्णन है। अबुल फजल के द्वारा जो बुक जो लिखा गया था बच्चों आईने अकबरी, इसमें किस शासक के बारे में बताया गया था बच्चों? अकबर के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, अकबरनामा की रचना किसने किया था बच्चों? अबुल फजल के द्वारा। और पेपर में अगर पूछेगा बच्चों किस भाषा में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फारसी भाषा में किया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में किया था। किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने किया था बच्चों? अबुल फजल। अब पूछेगा किस भाषा में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फारसी भाषा में किया था। किस भाषा में किया था बच्चों? फारसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन बच्चों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था बच्चों? शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था बच्चों। इसका जो दामाद था इल्तुतमिश ने क्या किया था? समाप्त किया था। ध्यान से समझना बच्चों, कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था किसने आरंभ किया था? किसने शुरुआत किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? आरंभ किया था। लेकिन बच्चों जो पूरी तरीके से फिनिश किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था जिसका नाम इल्तुतमिश ने क्या किया था बच्चों? कुतुब मीनार को क्या किया था? पूरी तरीके से बच्चों निर्माण कर दिया था। आरंभ इसने किया था बच्चों, समाप्त मतलब फिनिश जो करवाया था इसका जो दामाद था बच्चों जिसका नाम आपको ध्यान रखना इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार निर्माण को समाप्त किया था, मतलब पूरी तरीके से तैयार करवाया था। अकबर के जो वित्त मंत्री का क्या नाम है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल था। अकबर के बच्चों वित्त मंत्री का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टोडरमल था। अगर अकबर के दरबार में बच्चों बहुत बड़े संगीत थे, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है बच्चों तानसेन। क्या नाम था बच्चों? तानसेन। इसको भी क्या करना आपको अच्छे से याद करना। अकबर के दरबार में बच्चों बहुत बड़े म्यूजिशियन थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना तानसेन थे।
क्वेश्चन नंबर 11th में गिवन है आईने अकबरी को कितने भागों में बच्चों विभक्त किया गया था। तो आईने अकबरी को बच्चों 5 भागों में विभक्त किया था, जबकि अकबरनामा का पूछेगा जो कितने भागों में विभक्त किया था। अकबर नामा को अगर बारे में पूछेगा बच्चों तो आपको ध्यान का 3 भागों में क्या क्या तब विभाजित किया। दोनों क्वेश्चन को बच्चों रिपीट कर देते हैं। अगर बच्चों आईने अकबरी को पूछेगा कितने भागों में बांटा गया था तो 5 भागों में बांटा गया था, जबकि अकबरनामा को पूछेगा बच्चों कितने भागों में बांटा गया था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 भाग में बांटा गया था। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है बच्चों, तीसरा भाग को ही क्या बोला गया, आईने अकबरी बोला गया। क्वेश्चन नंबर 12th में गिवन है दिल्ली से बच्चों दौलताबाद किस शासक ने अपने राजधानी क्या किया था, परिवर्तित किया था। तो इसका आंसर है बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना बच्चों, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपने राजधानी को चेंज किया था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन बच्चों 16वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 85% लोग क्या करते थे, गांव में रहते थे। कब बच्चों, 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पे क्या प्रयोग करते थे बच्चों। तो किसान के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। कहीं पे क्या बोला जाता, रैयत बोला जाता था, कहीं पे बच्चों मुजारियन बोला जाता था, और कहीं पे क्या बोला जाता, आसामी बोला जाता। अलग अलग जगह पे बच्चों जो किसान थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। कब बच्चों, मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन बच्चों मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाले जो फसलें थे बच्चों, चावल थे, गेहूँ थे, ज्वार और बाजरा आदि क्या करते थे, ज़्यादा उगाते थे। कब बच्चों, मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है बाबर के आत्मकथा का क्या नाम बच्चों, तुजुके बाबरी। क्या नाम बच्चों, तुजुके बाबरी, जो कि बच्चों तुर्की भाषा में किसने लिखा था बच्चों, बाबर ने लिखा था। और इसका एक और नाम बच्चों बाबर नामा भी आ सकता है। बाबर नामा या तुजुके बाबरी पूछेगा किसने लिखा था बच्चों, बाबर लिखा था। और बाबर का उसमें क्या था, आत्मकथा था। किस भाषा में लिखा था बच्चों, तुर्की भाषा में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है खरीफ फसल किस ऋतु में होती है बच्चों। तो खरीफ फसल आपको ध्यान का पतझड़ ऋतु में होती है। खरीफ फसल बच्चों किस ऋतु में होती है, तो पतझड़ में होती है। इसका ट्रिक है बच्चों, खरीफ का नाम क्या है, रबी से जस्ट बड़ा है। तो आपको 2 आंसर हो जाएगा, एक तो पतझड़ एक बसंत। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो आपको ध्यान का नाम इसका बड़ा है, तो बच्चों इसका आंसर भी क्या है, बड़ा है। और रबी फसल पूछेगा जो किस ऋतु में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बसंत। नाम छोटा तो इसका आंसर क्या बच्चों, छोटा। पतझड़ और बसंत में छोटा कौन है बच्चों, बसंत छोटा। उसी तरीके से बच्चों खरीफ और रबी में क्या छोटा है, तो रबी छोटा। तो जिसका बच्चों आपको ध्यान का पतझड़ और बसंत याद करना है। नाम बड़ा तो बच्चों आंसर भी बड़ा। पतझड़ और बसंत आपको क्या करना, अच्छे से याद करना है। तो खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पतझड़। और रबी फसल किस ऋतु में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बसंत ऋतु में होती है। आईने अकबरी के अनुसार बच्चों, आइन का मतलब यहाँ पे आईने अकबरी हो गया, शॉर्ट फॉर्म में आइन बोला जाता है। आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में बच्चों कुल फसल कितनी होती थी बच्चों, 3 होती थी। सबसे उपजाऊ जो बच्चों जो जमीन था उसको बोला गया बच्चों, आपको ध्यान रखना है, पोलज बोला गया। क्या बोला गया बच्चों, सबसे जो जहाँ पे अच्छी फसल होती थी उस जमीन को बोला गया बच्चों पोलज। उस जगह बच्चों आपको ध्यान रखना कुल कितने फसलें होती थी बच्चों, साल भर में 3 बार फसल उगाई जाती थी। तो आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष का मतलब 1 वर्ष में बच्चों कितनी फसल उगाई जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फसलें उगाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 में लिखा आईने अकबरी से हमें बताती है कि बच्चों फसलों के दोनों ऋतु का मतलब पतझड़ और बसंत ऋतु को मिलाकर आगरा में बच्चों कितने किस्म की फसल को उगाई जाती थी, कितनी संख्या थी। तो आगरा में आपको ध्यान रखना बच्चों 39 थी, दिल्ली में आपको ध्यान रखना 43 थी, जबकि बच्चों बंगाल में जो चावल की जो वैरायटी थी वो 50 थी। तो अगर पूछेगा आईने अकबरी बुक से जो पता चलता है बच्चों, अगर आगरा में पूछेगा कितने तरह का फसल उगाई जाती थी बच्चों 39, जबकि दिल्ली में पूछेगा तो 43 है, जबकि बच्चों बंगाल में सिर्फ चावल का वैरायटी अगर पूछेगा बच्चों तो 50 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन बच्चों पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे बच्चों, मुकदम। कहीं कहीं इसको मुखिया भी बोला जाता, कहीं कहीं मंडल बोला जाता। ज़्यादातर बच्चों जिसका आंसर दिया रहेगा मुकदम दिया रहेगा। पंचायत का जो सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, मुकदम। ज़्यादातर बुक में जो दिया मुकदम, कहीं कहीं मुखिया भी बोला जाता है, कहीं मंडल भी बोला जाता है। तो तीनों आंसर आपको क्या करना, ध्यान से रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन आईने अकबरी अकबरनामा का किस खंड से संबंधित है बच्चों, तृतीय खंड से संबंधित है। आईने अकबरी बच्चों अकबरनामा का जो तीसरा जो भाग है उसी भाग को बोला गया बच्चों आईने अकबरी।
और अकबरनामा या आईने अकबरी पूछेगा बच्चों किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा जो अकबर के जो दरबारी कवि जिसका नाम आपको ध्यान रखना अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अकबर के समय बच्चों सूबों की संख्या अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15। सूबों का मतलब राज यहाँ पे होगा, सूबों का मतलब क्या होगा बच्चों, राज। तो अकबर के समय बच्चों सूबों की संख्या अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएगा बच्चों आईने अकबरी में सूबों की संख्या अगर पूछेगा, आईने अकबरी में अगर पूछेगा बच्चों, आईने अकबरी में अगर सूबों की संख्या पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12। तो आपको ध्यान से दोनों को समझना है। अकबर के समय सूबों की संख्या पूछेगा तो 15, लेकिन आईने अकबरी में पूछेगा बच्चों सूबों की संख्या तो आंसर हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। तो दोनों को आपको ध्यान से क्या करना है, समझना है। अबुल फजल की जीवनी बच्चों आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है, तो ध्यान रखना 5वां भाग में वर्णित है। अबुल फजल का जो जीवनी है बच्चों आईने अकबरी का कौन से भाग में वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां भाग में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है अबुल फजल की कीर्ति अकबरनामा एवं आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में बच्चों लिखा गया था, इसका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में लिखा था। अबुल फजल की कीर्ति बच्चों अकबरनामा या आईने अकबरी किस भाषा में लिखा गया था, इसका आंसर हो फारसी भाषा में लिखा गया था। पोलज बच्चों जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन था जो प्रति भूमि से समानता उपज का भूमि का कर असूल किया जाता था 1/3। 1/3 का मतलब हुआ बच्चों किसान अगर अपने जो भी भूभाग पर जो जमीन उगाएगा 3 भाग का 1 भाग बच्चों मुगल राजा को देना पड़ता था। पोलज जो जमीन हो गया या प्रति जो जमीन हो गया उस जमीन पर जितना उपज होता था बच्चों 3 भाग का 1 भाग राजा को देना पड़ता था, मतलब मुगल को देना पड़ता था, मुगल राजा को, और 2 भाग बच्चों किसान खुद रखता था। पानीपत का बच्चों पहला लड़ाई आपको ध्यान रखना 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का बच्चों 3 लड़ाई आपको ध्यान रखना, तीनों लड़ाई को बता देते बच्चों। पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में हुआ। पानीपत का बच्चों प्रथम लड़ाई पूछेगा तो इसका आंसर 1526 में किसके किसके बीच हुआ था बच्चों, बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का सबसे लास्ट जो राजा था बच्चों इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का जो दूसरा लड़ाई आपको ध्यान रखा बच्चों 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था बच्चों, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू कौन था बच्चों, तो आपको ध्यान रखा शेर शाह सूरी का वंशज था। तीसरा लड़ाई को ध्यान रखा पानीपत का जो तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें मराठा का क्या हुआ था बच्चों, हार हुआ था। और इसमें बच्चों बाबर का जीत हुआ था और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। इसमें बच्चों अकबर का जीत हुआ था, हेमू का क्या हुआ था, हार हुआ था। इधर वाले बच्चों बाबर का जीत हुआ था, इसमें अकबर का जीत हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली का क्या हुआ था, जीत हुआ था। पहला लड़ाई 1526 में, दूसरा 1556 में हुआ था, तीसरा बच्चों 1761 ईस्वी में हुआ था। तीनों लड़ाई को क्या करना बच्चों, आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है मुगल काल में भू राजस्व असूल करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा अमील गुजार के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में बच्चों भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमील गुजार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन बच्चों जजमानी व्यवस्था बंगाल के जमींदार एवं लोहार, बढ़ई हो गया सुनार आदि के बीच सेवा विनिमय व्यवस्था की जानकारी बच्चों किस सदी के स्रोतों से प्राप्त होता है, तो बच्चों इसका आंसर जगह 18वीं सदी से प्राप्त होता है। जजमानी व्यवस्था बच्चों जो कि वेस्ट बंगाल में था, इसमें बच्चों जमींदार के अगर घर में किसी प्रकार का काम करते तो देहाड़ी बेसिस पे क्या करता, पैसा देता था, उसी को बोला गया बच्चों जजमानी व्यवस्था। और कब पता चलता बच्चों, 18वीं सदी में इसके बारे में पता चलता है। क्वेश्चन 30 में गिवन है मुगल काल में कौन सी धातु के सिक्के का प्रचलन सबसे ज्यादा था, तो इसका आंसर होगा चांदी का था। कहाँ किसका था बच्चों, चांदी का था। क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन है शाहजहां के शासन काल में बच्चों पंजाब में बनाई गई नहर का क्या नाम था बच्चों, शाह नहर नाम था। शाहजहां के शासन काल में बच्चों पंजाब में एक नहर बनाई गई थी, उस नहर का नाम आपको ध्यान रखना शाह नहर उसका नाम था। और शाहजहां के शासन काल में बच्चों जो मुगल का राजधानी आपको ध्यान रखना दिल्ली था। अगर शाहजहां के शासन काल में बच्चों मुगल का राजधानी पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दिल्ली था। क्वेश्चन बच्चों 32 में गिवन है जींस ए कामिल कौन सी फसलें थी बच्चों, तो आपको ध्यान रखना जो सर्वोत्तम फसलें थी बच्चों, सबसे अच्छी फसल थी, तो आंसर हो जाएगा कपास और गन्ना था। मुगल काल में बच्चों जींस ए कामिल किस फसल को बोला जाता था, और इसका मतलब अगर पूछेगा बच्चों मतलब तो आपको ध्यान रखना सर्वोत्तम फसलें इसका मतलब होता है। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी फसलें, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कपास और गन्ने थे। गांव में बच्चों आमदनी के खर्चे और हिसाब
किताब कौन करता था, इसका आंसर हो जाए मुखिया। मुखिया के जो सपोर्टर थे बच्चों, जो हेल्प करता था, उसको बोला गया पटवारी। गांव में बच्चों जो आमदनी, मुगल काल का बात चला बच्चों, गांव में आमदनी के खर्चे का हिसाब किताब कौन करता था बच्चों, मुखिया। मुखिया के जो हेल्प करने वालों को बोला गया बच्चों पटवारी। क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन है, महाराष्ट्र में बच्चों दस्तकारों की पुश्तैनी जमीन को डैश कहा जाता था, तो इसका आंसर बच्चों मिरास या वतन कहा जाता था। महाराष्ट्र में बच्चों दस्तकारों, क्वेश्चन बच्चों 35 में गिवन है, मक्का जो है बच्चों भारत में कहाँ से आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया था। जो मक्का है बच्चों, जिसको भुट्टा बोलते हैं, भारत में बच्चों कहाँ से आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया था। क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन है, 16वीं से 17वीं शताब्दी में बच्चों जो मलाह बोलते बच्चों, बिहार साइड में इसको मलाह की तुलना किससे की गई थी बच्चों, इसका दासों से की गई है। आधुनिक समय में बच्चों 16वीं से 17वीं शताब्दी में जो मलाह जो मछली मारता है, उसकी तुलना बच्चों किससे की गई है, आधुनिक समय में बच्चों दासों से की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 में गिवन बच्चों, 16वीं से 18वीं शताब्दी में बच्चों व्यापार किसके माध्यम से होता था बच्चों, चांदी के माध्यम से होता था। 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान जो व्यापार होता था, व्यापार किसके माध्यम से होता था, तो इसका आंसर होगा चांदी के माध्यम से होता था। आईने अकबरी में अकबर के काल में बच्चों कितने सूबों का वर्णन है बच्चों, 12 सूबों का वर्णन है। यहाँ पे बच्चों पूछा जा रहा है, आईने अकबरी जो बुक है, उस बुक में बच्चों अकबर काल में कितने सूबों का वर्णन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। रैयत किसे कहा जाता है बच्चों, रैयत किसान को कहा जाता है। रैयत जो शब्द बच्चों किसके लिए इस्तेमाल किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किसान के लिए किया गया है। तंबाकू का पौधा किस सदी के शुरुआत में उत्तर भारत में लाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 17वीं सदी में हुआ था। जो तंबाकू का जो पौधा बच्चों किस सदी के शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत में लाया गया था बच्चों, 17वीं शताब्दी। एक्यूरेट डेट पूछेगा तो 1604 हो जाएगा, जो कि बच्चों मुगल राजा अकबर ने क्या किया था, सबसे पहले इसको हुक्के में डालकर बच्चों इसको क्या किया था, पिया था। तो एक्यूरेट डेट आपको अकबर के द्वारा जो पिया गया था बच्चों 1604 ईस्वी में पिया था। क्वेश्चन बच्चों 41 में गिवन है, मध्य भारत और दक्कनी पठार की जमीन पे बच्चों कौन सी फसल उगाई जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास की खेती होती थी। मध्य भारत में और दक्कनी पठार की जमीन पे बच्चों कौन सी फसल उगाई जाती थी, कपास। कपास किसके लिए मशहूर था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, कपास को बोला जाता था बच्चों जिन्स ए कामिल, जो कि सर्वोत्तम फसल थे। तो जिन्स ए कामिल में 2 फसल को लाया गया था बच्चों, कपास और गन्ने के फसल को। 17वीं सदी में बच्चों मरवार एक बुक का नाम है, में लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में होती है, तो इसका आंसर अगर राजपूत को की गई है। मरवार बच्चों एक बुक का नाम है, उस बुक में बच्चों किसान के रूप में बताया गया, किस जाति को बताया गया बच्चों, राजपूत को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों गिवन है, परगाना मुगल लिखा बच्चों, मुगल काल में था एक प्रशासनिक परमंडल था। परगाना बच्चों मुगल काल का क्या था, एक प्रशासनिक क्या था बच्चों, परमंडल था। तो पेपर में आगा बच्चों मुगल का प्रशासनिक परमंडल कहाँ था, तो इसका आंसर बच्चों परगाना था। क्वेश्चन 44 में बच्चों गिवन है, पेशकश का अर्थ क्या होता है। पेशकश का अर्थ बच्चों पेपर में बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। पेशकश का जो अर्थ होता है बच्चों, मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार का भेंट। भेंट का मतलब आपको ध्यान रखो जो गिफ्ट होता है, क्या होता है, गिफ्ट होता है। मुगल राज के द्वारा ली जाने वाले एक प्रकार का बच्चों क्या था, गिफ्ट था, जिसको बोला गया बच्चों पेशकश कहा गया। क्वेश्चन नंबर 45 में गिवन बच्चों, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में बच्चों भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की बच्चों, अकबर। अगर अकबर का शासनकाल पेपर में आता बच्चों तो आपको ध्यान रखना है 1556 से लेकर बच्चों 1605 तक थे। कहाँ था बच्चों, 1605 अकबर का शासनकाल आपको क्या करना, याद रखना है। क्वेश्चन 46 में, आईने अकबरी को अंतिम रूप देने से पहले बच्चों जो अबुल फजल ने इसमें कितनी बार बच्चों संशोधन किया था। संशोधन का मतलब बदलाव हुआ था 5 बार। अब पूरी तरीके से जो तैयार हुआ था बच्चों वह हुआ था 1598 में हुआ था। 5 बार संशोधन होने के बाद बच्चों, जबकि 5 बार संशोधन होने के बाद 1598 ईस्वी में क्या हुआ था, तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 में गिवन है, ऑटोमन साम्राज्य कहाँ से संबंधित है बच्चों, तुर्की से संबंधित है। ऑटोमन साम्राज्य बच्चों कहाँ से संबंधित है, तो इसका आंसर तुर्की से संबंधित है। पानीपत के तीसरे युद्ध में बच्चों मराठाओं को
किसके द्वारा पराजित किया गया था? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। पानीपत का तीसरा लड़ाई पूछेगा बच्चों कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। और इसमें बच्चों जो लड़ाई हुआ था इसमें मराठाओं को किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली। आपको क्या करना है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 में गिवन है, मुगल काल में बच्चों भारत की कितने प्रतिशत भूमि वन से घिरा हुआ था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। मुगल काल में बच्चों भारत के कितने प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत लिखा हुआ है, भूमि जो था बच्चों वनों से घिरा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 40%। अब इसके बाद बच्चों ट्रिक बताएंगे, बाबर के द्वारा जितने सारे जो लड़ाई लड़ा गया था और मुगल काल के जो राजा है बच्चों उसका ट्रिक आपको क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। मुगल वंश का संस्थापक आपको ध्यान रखना बच्चों बाबर थे। मुगल वंश का अगर संस्थापक पूछेगा तो आपको ध्यान रखना बाबर। और इसका ट्रिक आपको ध्यान रखना, बाबर के द्वारा बच्चों लड़े गए युद्ध का इसका ट्रिक है पान खा चल घर। पान से हो जाएगा बच्चों पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर के द्वारा बच्चों जो लड़ाई लड़ा गया था उसका ट्रिक आपको ध्यान रखना पान खा चल घर। पान से होगा पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इसका आंसर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। दूसरा आपको बच्चों पान खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध जो कि बच्चों 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तीसरा आपको बच्चों पान खा चल, चल से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। चल से हो जाएगा बच्चों चंदेरी का जो कि 1528, आपको लगातार डेट याद रखना है, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और घर से हो गया बच्चों घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था बच्चों? महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और जो बाबर का बच्चों जो देहांत हुआ था, जो मृत्यु हुआ था 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। तो आपको डायरेक्ट बच्चों 1526 से लेकर आपको ध्यान का 1526 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29 ध्यान रखना, 29 के बाद 30 ध्यान रखना है। 26 में बच्चों पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। 27 में आपको ध्यान रखना ट्रिक है बच्चों पान खा चल घर। 500 जगह पानीपत का लड़ाई होगा 1526 में हुआ था। 1527 में खास से खानवा का युद्ध हो गया। 1528 में चल से चंदेरी का युद्ध हो गया। और 29 में होगा घर से घाघरा का युद्ध हुआ। 1526 में जो लड़ाई हुआ था बच्चों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1527 में हुआ था बच्चों खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 1528 से चल से हो गया बच्चों चंदेरी जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। 1529 जो कि घर घर से हो गया घाघरा का युद्ध जो कि महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था। अब हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे बच्चों, मुगल वंश के जो ताकतवर जो शासक थे उनका क्या करेंगे? ट्रिक पढ़ेंगे और साथ साथ इसका मकबरा भी पढ़ेंगे। ट्रिक आपको ध्यान रखना, मुगल वंश के जितने सारे जो ताकतवर राजा का ट्रिक आपको ध्यान रखना, भाजपा के जगह पे बच्चों पी के जगह पे आपको एस कर देना। तो भाजपा आपको क्या करना? याद रखना। बी से हो जाएगा बाबर। बाबर का अगर शासन काल अगर पूछेगा बच्चों 1526 से लेकर 1530 था। बी से हो जाएगा बच्चों बाबर। एच से हो जाएगा हुमायूं। बाबर का अगर पूछेगा मकबरा कहाँ पे बच्चों? काबुल में है। बाबर का अगर पूछेगा बच्चों मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है। एच से हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं का बच्चों जो मकबरा है दिल्ली में है। और ए से हो जाएगा बच्चों अकबर। अकबर का जो मकबरा है बच्चों सिकंदराबाद में है। कहाँ पे? सिकंदराबाद में है। और जे से हो जाएगा बच्चों जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा बच्चों लाहौर में है। और उसके बाद एच से हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ का बच्चों जो मकबरा है आगरा में है। और औरंगजेब जो कि सबसे लास्ट ताकतवर राजा था बच्चों, इनका जो बच्चों मकबरा है औरंगाबाद में। लास्ट शासक आपको ध्यान रखना है, मुगल वंश का सबसे लास्ट जो शासक था बच्चों बहादुर शाह जफर जो कि रंगून जेल में अंग्रेजों के द्वारा डाल दिया गया था 1562 ईस्वी में। रंगून जेल में बच्चों जो मुगल वंश का जो सबसे लास्ट राजा था जिसका नाम आपको ध्यान रखना बहादुर शाह जफर जो कि बच्चों म्यांमार में पड़ता है। रंगून जेल में इनका जो देहांत हुआ था 1862 ईस्वी में हुआ था। अगर बच्चों ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।